हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ। और मैं अपनी शॉप पे आ गई थी बहुत ही पहले। बाकी मैंने रोज़ रोज़ आपको साफ़ सफाई क्या दिखाऊँ, आपको भी बोर लगेगा। बट जो काम करना है वो तो दिखाना ही पड़ेगा। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सब साफ़ सफाई कर लिया। अभी तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि होली आ रही है, तो उसमें तो साफ़ सफाई होनी ही, चाहे घर की चाहे शॉप की हो। क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ पे डोर मैट है, वो सब मैं लेकर जाऊँगी घर, वहाँ पे वॉश करूँगी। बाकी मैं यहाँ सब कुछ धुलाई पानी से सब कुछ करूँगी, पाइप लगा के अच्छे से सफाई करूँगी कि भाई मेरी शॉप है और इसी से मेरा सब कुछ होना है, तो इसको मैं साफ साफ क्यों ना करूँ। तो आप भी साफ सफाई कर ही रहे होंगे कि होली को अब कितने दिन बचे, काफ़ी कम दिन बचे हैं। तो कुछ लोग के घर में पापड़ बन रहे होंगे, कुछ लोग के घर में सफाई हो रही होगी, कुछ लोग के घर में दोनों ही काम हो रहे होंगे। बट अभी मैंने सफाई नहीं की, मैं आपको बता दूं अभी मेरी सफाई में टाइम है। और क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची दीवार घर तो आपने देखे कितने बड़े बड़े रहते, तो वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाती हूँ। तो बाकी हस्बैंड जाले साफ करेंगे, वो तो हर घर का है, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ। बट मैंने सोचा चलिए आपके साथ बातें शेयर कर लूँ, जो कि मैं हर बार शेयर करती हूँ। तो फिर वही होने लगता है कि जब सफाई होती है तो ये होता है ना, चलो बाहर से खाना मंगा लो, छोड़ो तहरी बना लो। तो मेरे साथ भी ऐसे हर साल होता है। इस बार मेरे हस्बैंड साफ सफाई थोड़ी बहुत करेंगे, बाकी तो किचन का है वो सब तो मुझे को करना है, खाना बनाना है। तो हस्बैंड मुझसे बोले कि शाम को रात में खाना ना ऑर्डर कर दिया। अगर हमने कहा ठीक है। फिर मैंने सोचा जितनी गुजिया बनाऊँ वो दिन खाना ऑर्डर करूँ, क्योंकि या तो गुजिया बना तो खाना बनाओ, गुजिया तो बनानी है। तो तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैं अभी नहीं, वो साफ सफाई बाकी थोड़ी बहुत साफ सफाई तो सब करेंगे। बाकी मेरा जो काम वो मैं शुरू करूँगी 2-4 दिन बाद। और फिर उसके बाद गुजिया भी बनानी है। तो 4 को तो होली है, तो आप सब लोग बिजी होंगे। बट आप थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा व्लॉग देखिए, पसंद करिए, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब बढ़ाते जाइए प्लीज़ गाइस, प्लीज़। और अब तो गर्मी एकदम चलेगी। आज मैंने सारे जितने वुलेंस वाले मेरे और हस्बैंड के कपड़े आने सारे वॉश कर दिए, बेटे के रखे क्योंकि अभी हल्का हल्का ठंडा है। तो अब मैं शाम को जाऊँगी तब फैलाऊंगी, मॉर्निंग में सब उतार लूँगी, तो शॉप पे आने से पहले। तो अभी मेरे हस्बैंड जब मैं निकलने लगी तो मैंने सबको नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया। हस्बैंड चले गए थे कहीं, तो वो आए, मैंने बोला पूरी खा लो, बोले मैं बाद में खाऊंगी। जब मैं आने लगी शॉप पे तो मुझसे बोल रहे पूरी बना दो। मैंने मुझे लेट हो रहा है, तो फिर बोले मुझे भूख लगी। फिर वो गए पेटीज और चाय लेकर आए, मस्त उसको खाया। बेटा वेफर वाले केक आपको पता होगा वो खाया उसने, मस्त खाए पिए वो लोग चले गए। फिर मुझसे बोले अब साफ सफाई कर लो, बैठ के फोन ही चलाओगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं स्टार्ट किया, मैंने साफ सफाई, मैंने कहा अब मैंने कंप्लीट कर लिए तो भाई क्यों ना व्लॉग ही बनाया जाए, जो कि मैं हर रोज बनाती हूँ। बताइए आप लोग को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो मैंने फटाफट ब्लॉग बनाया। आज फिर मैंने अपने बाल भी वॉश किए, क्योंकि कल मैंने अपने हस्बैंड बेटे सबके मसाज की थी सर की। तो हस्बैंड मेरे बहुत तेल को लेकर गुस्सा, तुम तेल में डूबी रहती, बट बोलते ना कि हर चीज़ को, हर बॉडी को भी हर चीज़ की ज़रूरत रहती है। तो फिर मैंने सबके एक लाइन से मेरे हस्बैंड बेटे के रात में मालिश किया, सबने हेयर वॉश किया, मैंने भी किया क्योंकि आज मैंने सारे कपड़े वॉश किए। मस्त मस्त के मज़ा ही आता है, हर काम को मज़ा ही लेना चाहिए। तो फिर फटाफट कपड़े वॉश के, फटाफट फैलाया नहीं, फैला के नहीं है, बस शाम को फैलाऊंगी। और फिर आज मुझे मार्केट भी जाना है, तो शॉप हमेशा मैं 8 ही बजे बंद, उसके पहले मैं शॉप नहीं बंद करती। 8 बजे के बाद मैं मार्केट जाऊंगी, तो वहाँ से सब्जी लेकर आऊँ, क्योंकि बेटे ने आलू पराठे का है तो वो बनाऊंगी। और हाँ, तो फिर उसके बाद हस्बैंड लोग चले गए, तो मैंने कहा मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, बैठी हुई हूँ। तो यही सब है कि साफ़ सफाई, क्योंकि होली में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो ऑलमोस्ट सब साफ़ सफाई कर ही रहे होंगे। तो आप लोग सोचते क्या ही रोज़ रोज़ सब बातें शेयर करते हो, और क्या ही बात करूँ। और अब तो भाई साहब पूरी गर्मी आ गई, अब तो इतनी ठंड नहीं है। बट ये है कि हल्के 1-2 कपड़े रख लिए हैं बाहर, बाकी तो सब वॉश कर दिया। बाकी सब सूखते जाएंगे इस तरीके से, धूप दिखाती जाऊंगी, फिर मैं अंदर करती जाऊंगी। और मैंने बताया था कि मैंने शॉप पे कंबल रखा ओढ़ने के लिए, जब मेरा बेटा पहले आता था उसको सुला के ओढ़ा देती थी, बट मैंने कंबल वापस कर दिया, वॉशिंग मशीन में साफ हो गया, इसको अब सब ओढ़ने लगे। अब तो ऑलमोस्ट हर घर से रजाई हट गई होगी, आधे घरों से तो हट गई होगी, आधे घर में कंबल निकल गए होंगे। तो मैंने भी वही किया, रजाई रख के कंबल निकाल लिए हैं। और हाँ, तो आज सब्जी घर पे नहीं थी, तो मैं मॉर्निंग से तो सब्जी में क्या बनाऊँ, तो मैंने वही अपना हमेशा का वही एक सब्जी आलू टमाटर, तो वही मैंने फटाफट आलू बॉयल किए, हस्बैंड ने सब्जी बनाई, मैंने पूड़ी बनाई और मस्त
खाया सबने, मैं लेकर भी आई। तो मेरे चाय पीने का मन था तो चाय पेटीज़ खाया था, क्योंकि हस्बैंड को भूख बहुत लगी थी। क्योंकि जहाँ से हम हमेशा चाय और पेटीज़ लेते हैं वो शॉप पे पेटीज़ नहीं चाय थी, तो हस्बैंड ने चाय अलग से ली, पेटीज़ अलग से लिया। तो मस्त खाया। फिर थोड़ा बहुत गिर गिर नहीं जाता टेबल्स पे, तो मैंने उसको साफ़ सफाई किया। यही सब है। अब तो कोई शादी भी नहीं है कि मैं बाकी बढ़िया से अच्छे से तैयार होके जाऊँ। बाकी चलिए देखते हैं 25 को शादी पर हस्बैंड जाएंगे कि वो दूर है, तो मैं तो जा नहीं पाऊँगी, हस्बैंड जाएंगे। तो यही सब मुझे आपको शेयर करना था। और बताइए आप सब कैसे हैं, क्या हो रहा है? मतलब साफ़ सफाई हो गई है घर में? क्या बना, कौन से पापड़ बने? एक तो पापड़ों की इतनी वैरायटी रहती है, बट मेरे को ये लगता है ना कि आपको देखिए, आपको मेहनत, आपको घर के भी काम करना है, आपको बच्चे भी देखने हैं, आपको बाहर का भी देखना है। तो मैं सोचती हूँ जितना हम बना रहे हैं उससे अच्छी मेहनत जब हम देखिए कमा रहे हैं, तो चलिए ठीक है, बना लिया चलिए ठीक, नहीं बन पा रहा तो हम बाहर से भी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए अब सबके घर में प्रॉब्लम्स, लेकिन कुछ लोग को कुछ लोग को बनाना ही बनाना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत बनाइए, बोर लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं, आप बनाइए, आपका मन है आप बनाइए। बट मैं यही ज़्यादा वो कहूँगी कि आप इससे अच्छा तो आप मार्केट से ले आओ। बट ये मैं मार्केट का घर का टेस्ट लगे, बट मैं ये मेरा ये कहना है, देखिए अब तो कम हो गए, बहुत ही कम हो गए लोगों का आना जाना। पहले होली होता था, होली है, अरे बाप रे, इतनी गुजिया बनती थी, इतने पकवान बनते थे, इतने पापड़ बनते थे। मम्मी लोग हम लोग की खूब बनाती थी पापड़, अभी मेरी मम्मी बनाती है पापड़, ऐसा नहीं। बट अब वैसा नहीं रहा ना कि फंक्शन, वो त्यौहार है तो ये वो, अब त्यौहार भी फीके लगने लगे हैं, अब किसी को टाइम नहीं है ये वो। तो मैं तो हर बार खरीद के ही लाती हूँ। तो अब आज फिर जाऊंगी 3 तक। हम मैं और मेरी जेठानी मतलब भाभी हर बार जो भी वो त्यौहार होता है तो एक दिन पहले मार्केट जाते हैं, मस्त लेकर आते हैं। तो फिर लेकर आऊंगी पापड़, बाकी गुजिया नमक पारे मैं घर पे बनाऊंगी, जो कि मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। बट ना मुझे गुजिया पसंद, ना मेरे हस्बैंड को गुजिया पसंद है, बट बनानी तो है क्योंकि लोग आते हैं, उनको खाना रहता है। तो वही सब है। तो फिर मैंने हस्बैंड से यही बोला कि, तो मुझसे बोले कि खोया भी ला। मैंने बोला हाँ भाई, खोया तो इम्पोर्टेंट है। तो वही सब बातें जो हमेशा सबके घरों में होती हैं, कुछ नया नहीं है, कुछ अलग सा नहीं, वही सब बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप भी मुझसे शेयर किया करिए। तो मुझे यही बताना था। अब तो हम मस्त धूप निकलने लगी है, लोग घर में पापड़ बनने लगे होंगे, सूख भी रहे होंगे। वो बोलते ना, जब पापड़ बनाओ तो आधे तो मुंह में चले जाते, आधे भले बने। ऐसे मेरी मम्मी जब पापड़ हम लोग बनाते थे तो हम लोग तो क्या करते थे, जब जहाँ बनते थे वहाँ की पहले हम लोग गोलियाँ खाते थे आलू की। और चिप्स में भी अगर नमक पड़ा है तो हम लोग सुबह सुबह मैं और मेरी सिस्टर लोग फटाफट ब्रश कर लें। तो मम्मी मुझसे बोले हम लोगों से, तुम लोग ब्रश तो कर ले रहे, तुम लोग ऐसे ही खा लोगे। तो देखिए वो सब दिन बहुत याद आते हैं। हम सब छोटे थे, इतना मस्ती करते थे, इतनी मस्ती, खा लेते थे चुप्पे चुप्पे। और अक्सर ये होता था पापड़ जैसे बन रहा तो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, तुम लोग इसमें से, हम लोग का ये था ना, बोलते ना लड़कियां चुलबुली टाइप की होती है, मैं चुलबुली हूँ। और जो पापड़ बने रहते थे तो उसमें पहले काउंट होते थे, इतने इतने हैं। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे हल्का सा पपड़ी छूटने नहीं लगती पापड़ की, उसमें से एक मार लेते थे, खा लेते थे। तो मम्मी कहती यहाँ से देखो गायब हो। नहीं नहीं, हमने नहीं खाया, नहीं नहीं, हमने समझ रही थी वही खाया। चिप्स में भी नमक डाल के उबाल देती थी। तो खूब मस्ती कर, खूब मज़ा आता था। अब ये सब बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जब मेरी 2-3 दिन घर वालों से बात नहीं हो पाती तो मेरे डैडी कोई कॉल करेंगे, मेरे डैडी हमेशा कॉल कर देते हैं, हाँ बेटा कैसी हो, ये हो, तुम्हारा कॉल नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और मुझसे अब कब आओगी, अरे मैंने कहा अभी तो आई थी। वो हमेशा परेशान रहते हैं। तो बाकी आज अभी मैं कॉल करूँगी अपने डैडी को, जो कि मुझे उनकी बहुत याद आती है। तो आज उनसे बात करूँगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, चलिए बाय बाय।